नमस्कार प्यारे साथियों। अपना टॉपिक चल रहा था सिंधु सभ्यता, वो पूरा हो गया है। और ये जो क्वेश्चन है वो वैदिक संस्कृति से लिए हुए क्वेश्चन है, जो कि पुराने आए हुए क्वेश्चन है। तो देखिएगा वीडियो पूरा। तो पहला क्वेश्चन है, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री 2016 के अंदर ये क्वेश्चन है आया हुआ है। तो देखिए, संहिता है एक तरफ और एक तरफ ब्राह्मण है। ठीक है, देखिए ऋग्वेद का कौन था? कौशिकी। सामवेद अद्भुत, कृष्ण यजुर्वेद शतपथ और अथर्ववेद गोपथ। इसमें से पूछा अपने को क्या कि सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कृष्ण यजुर्वेद शतपथ, यानी 3 नंबर। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इसकी ये है कि ऋग्वेद ऋग्वेद जो है उसका उपनाम क्या है? विज्ञान वेद। ठीक है, उपवेद क्या है इसका? आयुर्वेद। प्रवर्तक कौन है इसके? तो प्रजापति। और पुरोहित कौन है? होता या होतर। ऋत्विज यानी मंत्रों का उच्चारण करने वाला ऋषि। तो ऋत्विज क्या है इसका? धन्वंतरी, चरक, पतंजलि, जीवक। शाखाएं कौन कौन सी इसकी? तो शाखाएं में शाकल, संकायन, मांडुक्य और वाष्कल। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है इसका? तो ऐत्रेय और कौशिक की। आरण्यक, ऐत्रेय, संकायन। ठीक है, इसी प्रकार किसका है? यजुर्वेद का। इसी प्रकार सामवेद का। इसी प्रकार अथर्ववेद का। सब दिए हुए हैं। अगर पूरे लेंगे तो वीडियो क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। तो आप पॉज करके एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा यहाँ से। सब ठीक है? ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। तो अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करो एवं निम्न दिए हुए कूट में से सही उत्तर का चयन करो। ये RS परी 2013 के अंदर ये क्वेश्चन है आया हुआ है। तो इसके अंदर क्या है कि एक ऋग्वेद गोपथ, सामवेद शतपथ, अथर्ववेद ऐत्रेय और यजुर्वेद पंचविश। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। क्या हो जाएगा? 3 नंबर। यानी ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद किससे सुमेलित है? 3 नंबर से। तो ऋग्वेद ऐत्रेय। ठीक है, और उसके बाद में सामवेद पंचविश से। ठीक है, और अथर्ववेद किससे है? गोपथ से। और यजुर्वेद किससे है? शतपथ से। ठीक है, तो इस तरह से ये मिलान वाला क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड है नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ये RS प्री 1999 के अंदर ये क्वेश्चन है आया हुआ है। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? यजुर्वेद, यानी 4 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वेद रागों यानी मेलोडीज का संग्रह है। ये यूपी टेट 2013 और 14 के अंदर और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 के अंदर ये क्वेश्चन है आया हुआ है। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? सामवेद। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ब्राह्मण ग्रंथों में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। ये पूरा इसमें दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तैत्तिरीय ब्राह्मण, यानी 4 नंबर। और ये हेडमास्टर एग्जाम 2018 के अंदर ये क्वेश्चन है पुटअप हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन क्या है। ये PSI 2012 और सेकंड ग्रेड SST री एग्जाम हुआ था 2014 के अंदर, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। व्याख्या क्या है इसकी कि ऋग्वेद भारोपीय भाषाओं में लिखित सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें 1028 सूक्त व 10 मंडल हैं। पुरुष सूक्त, जिसमें विराट पुरुष द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन व शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त का संबंध ऋग्वेद के 10वें मंडल से है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर कि ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है। तो किस में मिलता है? 10वें के अंदर। ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर है क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऋग्वेद 6 मंडलों में विभक्त है। तो ये क्या है? असत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में उल्लेखित देवताओं की संख्या 33 है। राइट है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। और चारों आश्रमों के विषय में प्राचीनतम उल्लेख जबालोपनिषद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत की पुष्टि करता है। ये स्कूल व्याख्याता यानी स्कूल लेक्चरर
2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसकी जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। गंधर्व वेद कहलाने वाला संगीत विज्ञान का एक उपवेद है, क्या है, सामवेद। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामवेद। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर ये क्वेश्चन है आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में न केवल स्रोत है बल्कि तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक वातावरण को दर्शाते हुए उनके पाठ के साथ अनुष्ठान भी है। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक काल सभ्यता का ज्ञान किस वेद से होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऋग्वेद से। और ये पुलिस कांस्टेबल के अंदर ये क्वेश्चन है आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य में सभा और समिति के अलावा विदत नामक संस्था का उल्लेख आता है। कहा गया है कि स्त्रियां भी सभा और विदत में भाग लेती थी। किस वेद में विदत का उल्लेख सर्वप्रथम आया है, तो ये क्या हो जाएगा, ऋग्वेद के अंदर। ये सेकंड ग्रेड एसएसटी 2012 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ और इसकी व्याख्या क्या है वो देख लेते हैं कि ऋग्वेदिक काल में दो जनतांत्रिक संस्थाएं थी जिन्हें सभा और समिति के नाम से जाना जाता था। समिति का स्वरूप केंद्रीय शासन की व्यवस्थापिका के समान तो होता था। यह सभा से बड़ी जनता की संसद थी। अथर्ववेद में इसलिए इनको प्रजापति की दो पुत्री यानी प्रजापति दुहित्रौ कहा गया है। आध्यात्मिक विचार विमर्श के लिए स्थापित विदत संस्था का ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख मिलता है और इसका उत्तर वैदिक काल में अस्तित्व समाप्त हो गया। प्रजापति की पुत्रियों के नाम है, ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सभा और समिति। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जायसवाल के अनुसार विधाता यानी विदत परिषद संबंधित थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धार्मिक कार्यों से। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसमें उल्लेखित है, ये जेल प्रहरी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद संहिता। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गायत्री मंत्र, ठीक है, इसका उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है और इस मंत्र में 24 अक्षर है, उनमें 8-8 अक्षरों के 3 चरण हैं। यह मंत्र सवित देवता एवं सावित्री देवी को संबोधित करता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और इस मंडल की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। सैद्धांतिक रूप से चारों वेदों में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। यथा ऋग्वेद में ओम भू भर्व स्वः, यजुर्वेद में तत्सवितु वर्णे, सामवेद में भर्गो देवस्य धीमहि, अथर्ववेद में धियो यो न प्रचोदयात् उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते का सूत्र वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है। ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के अंदर आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ है, यूपी टेट के अंदर आया हुआ है, दिल्ली कांस्टेबल के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंडक उपनिषद। अथर्ववेद से संबंधित मुंडक उपनिषद में सर्वप्रथम सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है अपना कि ऋग्वेद में आर्य शब्द किसका वाचक है। ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, गुण। व्याख्या देखते हैं इसकी कि वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सजन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि गुणों के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने अपने ऋग भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, विज्ञान, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम, वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। अगला क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन का लेखक था, ये आरएस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गौतम। भारतीय दर्शन आस्तिक तथा नास्तिक दो भागों में विभाजित है। नास्तिक दर्शन के 3 भाग हैं, शीगन, चार्वाक, अहित। आस्तिक दर्शन न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य तथा योग 6 भागों में विभाजित है। दर्शन देखो, प्रवर्तक और विषय वस्तु ये सब दिए हुए हैं इसके। न्याय दर्शन है, इसका प्रवर्तक कौन है, गौतम। विषय वस्तु क्या कि 6 दर्शन में यह सबसे प्राचीन है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणाद है और विषय वस्तु इसकी पदार्थ विज्ञान का विस्तृत वर्णन है। मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक जैमिनी है और वेदों धर्म की वास्तविक व्याख्या है।
उत्तर मीमांसा यानी बादरायण, ठीक है, इसका क्या है, उपदेशों का सूत्रात्मक रूप है। सांख्य यानी कपिल है इसका, और इसका सृष्टि प्रकृति पुरुष से बनी है, और योग क्या, पतंजलि है, और चित्तवृत्तियों के निरोध योग को कहते हैं। सुमेलित करें, ये पटवार के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। और न्याय, देखो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, एक है, तो इसको मिला लीजिए आप। जैसे मान लीजिए न्याय जो मिलता है वो गौतम से मिलता है, और वैशेषिक जो है वो कणाद से मिलता है, योग जो है वो किससे मिलता है, शंकराचार्य से मिलता है, और वेदांत किससे मिलता है, पतंजलि से। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षड दर्शन में कौन से शामिल हैं, सत्यार्थ प्रकाश, वैशेषिक, महाभारत और उपनिषद। ये रीट 2022 के अंदर ही आया हुआ है एसएसटी के अंदर, इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशेषिक। थोड़ा जल्दबाजी में ले रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपको मकसद इतना है कि पिछले जो एग्जाम हुए उनमें किस तरह से क्वेश्चन पुटअप होता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे दर्शन शास्त्र की एक शाखा यानी सांख्य दर्शन का मूल संस्थापक माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कपिल। निम्नलिखित युगमों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है, ये जेल प्रेरी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, लोकायत और कापालिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे, ये एसएससी कांस्टेबल के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पतंजलि। ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन से कथन सत्य हैं, तो कौन से कथन है, 100 में एक पौधा था, ये देखो रीट के अंदर आया हुआ है 2022 के अंदर। ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रमुख देवता थे, सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था, उपनिषद व आरण्य ग्रंथ रचे गए थे, इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, यानी 100 में एक पौधा था, और सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोलना गया था। व्याख्या क्या है इसकी, तो ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता, और सोम एक पौधा है जिसे एक खास पेय बनाया जाता है। ये एनसीईआरटी कक्षा 6 के अंदर से उठाया गया है। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का घटक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का घटक नहीं है, शिक्षा, व्याकरण, छंद, अलंकार। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, अलंकार। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, अलंकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी इसकी देख लेते हैं, वेदांग व्याख्या क्या है इसकी, वेदांगों की विषय वस्तु शिक्षा, वेद की नासिका बोलते हैं शिक्षा को, वैदिक मंत्रों के उच्चारण एवं शुद्ध स्वर क्रिया के ज्ञान विज्ञान। कल्प क्या है, तो वेद के हाथ कल्प का, ठीक है, कल्प को क्या बोलते हैं, वेद के हाथ, यानी वैदिक विधि विधानों के नियमों के सूत्र। व्याकरण, वेद के मुख, शब्दों की मीमांसा कराने वाला शास्त्र। निरुक्त, वेद के कान, शब्दों की उत्पत्ति का ज्ञान कराने वाला भाषा विज्ञान का शास्त्र। छंद, वेद के पैर, यानी छंदबद्ध वैदिक मंत्रों के छंदों के नाम का ज्ञान कराने वाला शास्त्र। ज्योतिष, यानी वेद की आंख, ग्रहों एवं नक्षत्रों के अध्ययन संबंधी विज्ञान। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा वेदांग है, कौन सा वेदांग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, निरुक्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निरुक्त। क्या हो जाएगा, निरुक्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, यार स्प्री के अंदर क्वेश्चन आया हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। व्याख्या क्या है इसकी, तो वासुदेव श्री कृष्ण वसुदेव व देवकी के पुत्र थे। इसका पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिला है। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, का भी उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिला है। अगला क्वेश्चन है कि सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, छांदोग्य उपनिषद में। यारस परी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ 2016 के अंदर। वैदिक काल में लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उसमें से कौन सा पहला धातु था, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तांबा। यानी आर्य सोने, चांदी, तांबे और लोहे आदि से परिचित थे, परंतु सिंध निवासी लोहे से परिचित नहीं थे।
अगला क्वेश्चन है कि व्यास नदी का प्राचीन नाम था, तो क्या है इसका राइट आंसर? ये पीटीआई 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा विपाशा। देखो क्या है, वर्तमान नदी सतलज वैदिक प्राचीन नाम है, तो सतलज को बोलते थे शतुद्री, रावी को परुष्णी, चिनाब को अश्किनी, और झेलम को वितिस्ता, और व्यास को विपाशा, और सिंध को सिंधु। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न नदियों में से किसे प्राचीन साहित्य में परुष्णी नदी कहा गया है। ये 2022 लैब असिस्टेंट साइंस के अंदर ये क्वेश्चन है, जो जीके वाला पार्ट है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, और इसका जो राइट आंसर है वो आपको बता दें क्या होगा। तो आपको भी पता है इसका जो राइट आंसर है वो विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, रावी नदी। ओके, तो ये पार्ट फर्स्ट था वैदिक सभ्यता के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तो आप तब तक ये वीडियो देखिएगा ज़रूर, आपको इंटरेस्ट आएगा, एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होएगा ये वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को पेज को ज़रूर आप जो है वो फॉलो कीजिएगा, और अपना एक यूट्यूब चैनल है सीखो भारत, कौन सा है, सीखो भारत, SKH सीखो BHARAT सीखो भारत, तो इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ये वीडियो मिलेंगे आपको। ओके, थैंक यू।